तो भाइयों एक और बार सभी लोगों का स्वागत है GTA 5 के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था A5 एजेंट दवे और स्टीव जो कि गवर्नमेंट में काम करते थे। उन्होंने ही हमें एक मिशन दिया कि तुम जाओ, हमारा एक गवर्नमेंट का ट्रक आने वाला है, पैसों से भरा हुआ आर्मर ट्रक, उसके अंदर जो पैसे है वो हमारे लिए चोरी करो। भाई जबकि वो गवर्नमेंट में काम करते थे फिर भी तो ट्रेवर, माइकल, फ्रैंकलिन बिना सोचे उनके लिए चोरी करने जाते हैं। हालांकि सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए पर फिर भी उसे थोड़ा सा ब्लैकमेल करा जाता है तीनों को, और ये तीनों लोग मिलके स्टीव और दवे के लिए चोरी करते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। बाकी कहानी में आगे बढ़ते हैं और आज माइकल मिलने वाला है डेविन वेस्टन से। अब ये कौन है पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई बिजनेसमैन होगा, बाकी तो गेम में पता लगेगा। तो आ जाओ गेम में जाते हैं भाई, पता लगाते हैं क्या सीन चालू है। चलो फिर अभी हमने स्विच कर दिया है माइकल पे और माइकल की गाड़ी है अभी इस ब्रिज पे, जो कि हम जा रहे हैं डेविन हाउस। ओके भाई डेविन के घर पे ही जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही डेविन से मिलने वाले थे क्या? मैं भूल गया था, काफी टाइम पहले खेला था। तो देखते हैं अभी, और उसका घर बस पहुंच ही गए हम लोग। अरे भाई क्या हो रहा है, ड्राइविंग इतनी खराब कैसे हो गई मेरी? वैसे अच्छी ही है क्योंकि मैंने गाड़ी गिराई नहीं, वरना गिर जाती अगर खराब होती ड्राइविंग तो। ओ वाओ, बढ़िया घर है भाई ये डेविन का। भाई दो तो गार्ड रखे इसने। देखते हैं भाई ये करता क्या है। मेरे ख्याल से तो ये कोई बिजनेसमैन ही लग रहा है। डेविन वेस्टन को ये पार्सल देना है। मिस्टर वेस्टन के लिए पार्सल आया है। इसमें पूछना क्या है? नहीं भाई सिक्योरिटी गार्ड है तो मतलब ऐसे तो खड़े नहीं होगे, कुछ तो सोच के ही रखे होगे। देख मेरी बात अच्छे से सुन ले, मुझे ठेले भर का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये ले, अब तो तू गया। बूम, ले। धज्जियां उड़ गई तेरी भाई बस कर डेविन ला ले। वेस्टन। हाँ जानता हूँ, वीकेंड इंटेरोगेटर। सोच समझ कर पैसे लगाना। अरे रुको रुको, जल्दी क्या है, मेरे हुआ पास क्या? तुम्हारे लिए एक काम है। 5 टॉप क्वालिटी स्कोर्स, बड़े दांव लगाने वाली कार्स, बहुत ओह। पैसा कमाओगे तुम। अच्छी बात है, एक बंदा है मेरे पास, नंबर भेज दूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी टीम करे प्रोफेशनल। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुझे क्या चाहिए, भाड़ में जाए। अच्छा मैं उस बंदे को बता दूंगा। लगता है मैंने तुम्हारी दुख की रत पकड़ ली। अबे कौन सी दुखती रख। एक बात बताओ, तुम्हें फुटबॉल पसंद है? वैसे मेरा भी हिस्सा है इस इन्वेस्टमेंट में। अगर तुम्हें मार्केट की समझ है तो मेरे पास पैसा है लगाने के लिए, अच्छा पैसा मिलेगा। मुझे बस बैठकर फिल्में देखना पसंद है। ओ ये बात है। तो अगर मैं तुम्हें सोलोमन रिचर्ड्स से मिलवाऊं तो? बकवास। सोलोमन रिचर्ड्स मूवी प्रोड्यूसर? हाँ वो रिटायर हो गया है और मैं उसके स्टूडियो की फाइनेंस डील कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मे बी ठीक है। टॉप स्कोरर। क्या बात है, मतलब कुछ- सोलोमन रिचर्ड्स। हम लोग कुछ तो करने वाले हैं डेविन वेस्टन के लिए। मे बी वो चाहता है कि हम लगता अपनी है इस टीम के काम में साथ ही मजा करें। आएगा। हम लोग कुछ तो डेविन वेस्टन के लिए करने वाले हैं, पर क्या वो मेरे को समझ नहीं आया। पर जितनी बात हुई मेरे ख्याल से कोई रेस को लेके कोई चीज होने वाली है, टॉप स्कोरर वगैरह, और उसे हमारी पुरानी टीम चाहिए जो कि जिसमें फ्रैंकलिन है, ट्रेवर है, वो लोग चाहिए। तो देखते हैं भाई, जितना मेरे को समझ आ रहा है कुछ तो रेस को लेके ही है। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। ओके एक मिनट, फ्रैंकलिन फोन उठा ले बाबे। हाँ बड़े भाई, क्या हाल चाल? ए फ्रैंकलिन, देख मेरे पास तेरे लिए एक ढांसू काम आया है। करेगा? टीव्स का एक खास बंदा है। FIB कांटेक्ट? मजाक कर रहे हो क्या भाई? ठंड रख, बंदा प्राइवेट सेक्टर का है, अमीर ज्यादा है, बहुत फायदा होगा। एक बार मिल ले, फिर सोच क्या करना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है फिर मिलते चलो। हैं, मैं भी आ जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। यकीन मान, जिंदगी बदल जाएगी। सही मौका है दोस्त। पर बात और चीज है क्या भाई इसमें ना, मैंने कुछ सुनने में मिस्टेक कर दी है, क्या कर दिया है पता नहीं, पर अभी पता लगेगा। हमें फ्रैंकलिन में स्विच करना है क्योंकि फ्रैंकलिन को मिलना है डेविन वेस्टन से, क्योंकि हमने फोन करके उसको बोला है। तो एक बार मिलेगा तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यार और आजकल पैसे की बहुत कड़की चल रही है। पैसों की तो कड़की चल रही है भाई, मैं वो समझ गया, पर ये कौन सी चीज को लेके मैंने सुनने में कोई मिस्टेक करी है क्या? ऐसा पहली बार हो रहा है। एक मिनट रुको, हमें कहाँ जाना है? डेविन का, हाँ यहीं पे होगा, डी लिखा हुआ है। चलो भी ड्राइव करते हैं। बाय द वे भाइयों, इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक का। अगर 1 लाख लाइक कर दिया तो इसका अगला पार्ट GTA 5 का बहुत जल्दी आएगा, वरना आएगा पर टाइम लगेगा। और क्या डेविन वेस्टन जो है हमारे से कोई रेसर का मर्डर करवाने वाला है क्या, या क्या करवाने वाला है? पर पैसे अच्छा देगा। ओके ड्राइविंग तो है भाई अपनी, कोई शक नहीं इसमें। इतनी अच्छी ड्राइविंग मैंने काफ़ी टाइम बाद करी है, पर टू व्हीलर अच्छी चलती भी है। बहुत दूर है क्या? अभी भी पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पे, और ये रही रेड कार।
बाकी डेविन वेस्टन अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बंदी के आओ, साथ। तुम्हें माइकल ने भेजा है ना? Yes. ओह मैन, कभी कभी ज्ञान बहुत भारी पड़ जाता है। मिलकर अच्छा लगा। हाँ मोटा भाई, मेरे को भी। सुना है तुम रेपो में बड़े माहिर हो। दरअसल मुझे बड़ा शौक है, जिन चीजों की लोग कद्र नहीं करते उन्हें उठाकर अमीर चाइनीज कम्युनिस्टों को बेचने का, जिन्हें उसकी असली कीमत पता है। क्या? अपने ही क्या? दोस्तों की चीजें चुरानी है दोस्त। क्यों? ओह, क्यों? क्योंकि उनके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। अरे भाई, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अमीर है, और तुम इतने गरीब हो कि सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। देखो, दिल पर मत लेना। नमस्ते। क्या ओह, बात है, बहुत बढ़िया। क्या पाठ पढ़ाया है दोस्ती का। वाह, तुमसे घटिया तो इंसान है ही नहीं कहीं। तुम तो रहने ही दो। चल क्या रहा है ये? तुम दोनों ट्रैफिक पुलिस बनोगे और दो अमीर बाप की औलादों को लूटोगे, जिन्हें मैं जानता हूँ और उनसे बहुत नफरत करता हूँ। अच्छा। क्यों? एशिया में हमें गाड़ियों का अच्छा दाम मिलेगा। देखो, हाँ कर दो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। ये कोई वक्त है आने का? हाँ, तो क्या चल रहा है? मस्ती। आखिर तेरा बचपन का सपना पूरा हो ही गया, पुलिस के वर्दी पहनने का। मिस्टर वेस्टर्न की रिसर्च टीम ने पता किया है, दोनों लड़के तुम्हें सेनोरा फ्रीवे पर मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम लोग कार सुनो, चोरी कर रहे हैं। तुम दोनों निकलो। ओह, चल चलते हैं टी। चल भाई। कोई अमीर लोगों की कार देखो, चोरी मेरे को करने समझ वाले में नहीं आ हैं। रहा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ के पहले ही लगे पड़े हैं। ऑल राइट, देखो, मैं डार्विनिस्ट हूँ, ठीक है? थोड़ा उड़ते हैं हम, थोड़ा गिरते हैं, और तुम अब भी सोच रहे हो। मौका तुम्हारे सामने है, सोचो तुम्हें ये करना है या फिर जहां हो वही सड़ना है। सड़ना है भाई। ठीक है, तो देखते हैं ना। हाँ, देखते हैं दोस्त। चलो, मेरे ख्याल से तो कर ही लेना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। ये रेड वाली कार हम लेंगे, हमें कोई पुलिस के कपड़े पहनने पड़ेंगे। हाँ, हमें पुलिस के कपड़े पहनने पड़ेंगे, ट्रेवर और मुझे, मतलब फ्रैंकलिन को, और इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई अमीर ज़्यादा है जिनकी कार हम चोरी करने वाले हैं। हालांकि इसने ये बोला स्टार्टिंग में कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके पास से ही हम चोरी करने वाले हैं। तो ये तो वही बात होगी ना कि मुन्ना और अमित भाई के पास बहुत तगड़ी वाली कार है, और मैंने अपने बंदे भेज दिए कि इन दोनों की कार चोरी करके आओ। ऐसा कुछ सिस्टम चालू है भाई। ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ और अभी तक मैं आधे पे भी नहीं पहुँचा हूँ। ओके, माइकल को फ़ोन कर रहे हैं क्या हम लोग? माइकल भाई। फ्रैंक। बड़े भाई, मेरे को ये लौंडे दिख गए हैं। तुम्हारे उधर सब ठीक है क्या? हाँ ठीक ही है, कोई पहचान नहीं पाया हमें। चलो, अच्छी बात है, जल्दी मिलते हैं। हाँ, हम अच्छा। तुम्हें सीधे ग्रेप सीट पर मिलेंगे। उन्हें वहाँ लेकर आना, और वो भी पूरी स्पीड में। वो लेके तो मैं चला जाऊँ, पर पुलिस कौन? मतलब ट्रेवर और फ्रैंकलिन बनने वाले थे या ट्रेवर और माइकल बनने वाला था? मेरे ख्याल से माइकल और ट्रेवर पुलिस वाले बने हैं, और फ्रैंकलिन उनको लेके जाने वाला है, इन दोनों को लेके उनके पास, ताकि कार चोरी कर सके। सिंपल भाई, कोई बात नहीं। अब तक तो मेरे को मिशन समझ गया। ले भाई, कर दिया हमने गलती। देख के चलाना। हमने गलती भाई, गाड़ी मोड़ दी। यहाँ पे नहीं मोड़ना था, हमें थोड़ा ऊपर की साइड जाना था। तो बस पहुँचने ही वाले हैं हम यहाँ पे इनके पास। अच्छा, ये लोग पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं क्या? अब तो पकड़े गए दोनों। 2.7 मिलीमीटर। कौन करता है 2.7? ए, चल देखते हैं दोनों में से कौन मर्द है। चलो बैठो अंदर, देखते हैं तुम्हें गाड़ी भी चलानी आती है, ये सिर्फ जुबान ही चलती है। हो, तो तू रेस करना चाहता है? चलो, वैसे भी हम निकल रहे थे। होगा लफड़ा भाई। एक तगड़ी रेस देखने को मिलने वाली है हमारे और ये दोनों लप्पू के बीच में, और रेस स्टार्ट हो चुकी है भाई। हमारी गाड़ी तो इनको बीट नहीं कर पाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारी गाड़ी का स्पीड इतना है ही नहीं, और वो दोनों बहुत तगड़ा भगा रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है ना, वो स्पोर्ट्स वाली गाड़ी है, और हमारी जो गाड़ी है वो लप्पू जैसी है। हालांकि है स्पोर्ट्स गाड़ी, पर घटिया वाली है, सस्ती वाली नहीं भाई। स्पीड तो आ रही है अपनी भी, गियर चेंज होते होते कर तो दे रहे हम लोग। अच्छा, मैं केप्स दबाऊंगा तो फ्रैंकलिन की स्पेशल एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी क्या? मेरे को नहीं करनी भाई स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक, ऐसे ही मैं ठीक हूँ। चले भाई, ठुकते ठुकते बचा। ओके, मैं दोनों को बीट कर सकता हूँ कि बीट ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि मैं जितना स्पीड दे सकता हूँ उतना। अरे भाई, थोड़ा साइड रहो। ओ, मेरे को पता था ये तो होगा, पर अब देखना, वापस से मैं स्पीड पकड़ के उनके क्लोज चला जाऊंगा भाई। गिरते संभलते हम उनको पकड़ तो लेंगे। ये तो ओए ले भाई, कर ले बात। मेरी गाड़ी भाई, मैंने दूसरी बार ठोक दी गाड़ी को। मेरे को ये लगा था कि ए भाई, वो लोग रेडार से बाहर चले गए। नहीं 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 नहीं, नहीं, फटाफट चल ले भाई। ओके, आ गए वो लोग रेडार में। अगर हमने उनको खो दिया ना, तो हमें वापस से रेस करनी पड़ेगी इनके साथ, जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा ही होगा। ये रही वो गाड़ी। हाँ, ये एक गाड़ी को हमने बीट कर दिया है, अब दूसरी को हमें बीट करना है। दूसरी कहाँ पे है?
अच्छा वो आगे है क्या? इतना डिस्टेंस कैसे हो गया इन दोनों के बीच में? माइकल को फोन करना है क्या? ले भाई लाड ले कर दिया। ओए ये गाड़ी बड़े चली भाई, हम गई। रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाले हैं। समझ गया। ओके ठीक है, ये दोनों बोलूंगा। बने हैं क्या यार, पाव भी नहीं खाने दिया। फेक पुलिस वाले। चलो अब हम लोग टू व्हीलर से पीछा करेंगे क्या इनका? ओ मे बी हम लोग ना इन दोनों वो को बहुत आगे, उन्हें पकड़ना है तो हमें और तेज चलाना होगा। चला तो लेंगे, बात वो है कि हम लोग किस बात पे उनको पकड़ेंगे। रॉन्ग साइड से भगा रहा है, मैं इसको देखता हूँ। तुझे आना है तो आजा। नहीं भाई रॉन्ग साइड तो मैं नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से हम इनको पकड़ने वाले हैं उस चीज़ के लिए कि भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, जबकि उनको नहीं पता है कि हम पुलिस वाले हैं कि नहीं है। अगर उन्होंने कार्ड बार्ड मांग लिया भाई अपना दिखाओ डॉक्यूमेंट पुलिस का तो लफड़ा होगा, पर गेम में तो भाई इतना होता नहीं है लफड़ा। बाकी देखा जाएगा, मांग भी सकते हैं क्योंकि लगता है GTA साइरन 5 है। सुनाई नहीं दे रहा है उसको, और हाँ। नजदीक जाना होगा। हाँ भाई ट्रेवर भाई आप आगे जाके गोली गोली मार दो इनको, खत्म कर दो एक आध का किस्सा। अच्छा सामने ऐसे वाले ही रोड चलते पे, रहो, आराम से पकड़ लेंगे। अच्छा पास वाले रोड पे ट्रेवर है। अब मेरे ख्याल से ट्रेवर हम दोनों साथ में हो जाएंगे और उसके बाद और रे भाई साहब का फल मीठा होता है। ये सरवीरा गाड़ी बहुत तगड़ी चलाता है भाई, जो भी बोलो ट्रेवर, ड्राइविंग स्किल तो है इसकी। ले भाई ओ तुम पीछा करते रहो, उन्हें रुकना ही होगा। और कोई रास्ता है भी नहीं, रुकना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। उसके अलावा क्या ही मतलब होगा। ओके ये हाथ आने भी वाले हैं या ऐसे पेट्रोल खत्म हो रहा है? नहीं भाई आएंगे, कैसी बातें कर रहा है भाई, पेट्रोल तो है अभी काफी अपने वो पास। पलटो बे की तरफ जा रहा है, ट्रैफिक से रफ्तार कम हो जाएगी साले की। भाई बहुत ज्यादा ही बहुत आ स्पीड में जाएंगे, चला तुम रहे बस हैं लगे लोग। रहो। मेरे ख्याल से हाँ हम लोग इनको पकड़ पाएंगे या एंड में ये लोग ऐसा बोल देंगे कि भाई तुम पकड़ नहीं पाए, अरे यार जबकि इनके पीछे पीछे हम पूरा सदर्न सैन एंड्रियास घूम चुके हैं। वो हाँ फ्रैंक सबसे पीछे है, लगता है उसे बलि चढ़ाना चाहते हैं वो लोग। ओ चलो वो चलते हैं, अच्छा पकड़ते हैं उनको। वो रेड वाली गाड़ी फ्रैंकलिन की है क्या इनके पीछे है? सब लोग रास्ते से हट जाओ, पुलिस अपना काम कर रही है। भाई वो तो ठीक है पर ये तुम्हें दोनों सुनाई नहीं दे रहा? गाड़ी रोको, रोक दो गाड़ी। गोली मारो ना कोई, मैं मार दूं गोली? बोला ना अमीरजादे, गाड़ी रोक। भाई अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं गोली मार शायद दूंगा। लोग रोक रहे हैं गाड़ी। चलो 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 हो गया, हो ये गया, हो हुई गया। ना बात। बढ़िया भाई जल्दी से कोई सेफ जगह देखो और गाड़ी रोको। रोको ये गाड़ी। बात रोक दो भाई मेरे अबे भाई। गाड़ी साइड में रोक, बहुत हो गया तेरा। गोली मारना भाई, ड्राइवर क्या कर रहा है यार? अरे यहीं पे ब्रिज पे रोक दे, नहीं तो उड़ा दूंगा। हाँ भाई मार, गोली मार, टायर में गोली मार के पंचर मार दो ना एक, हाँ, बात ही रुक रहा है वो खत्म। लोग। दांत तेरे की नहीं रुक रहा। ले भाई कर ले बात। रोक दे गाड़ी, रोक दे। ओके ओके बढ़िया। इजी, चलो कोई बात नहीं। हम थोड़ा आगे जाए या ना जाए? चलो हो चुका है काम अपना, तो कोई सीन नहीं है, थोड़ा अबे बात भाई, तू करेंगे। यहीं पर गाड़ी में बैठा रहे, समझा? तेरे को जो देना है बाद में दूंगा। चलना सस्ते ठुल्ले हवा ने दे। क्या है भाई ये? क्यों बे, बहुत तेज भगा रहा था? पता नहीं ऑफिसर, मैं तो लिमिट में ही चला रहा था। अच्छा, हमें तो लगा तुम लोगों की कोई रेस चल रही है, तो सोचा कोई ट्रॉफी बॉफी दे दो तुम लोगों को। चलो पहले बाहर निकलो गाड़ी से, चलो। ऑफिसर चल चल, थक गया क्या गाड़ी चला ये क्या? सब निकल, करना चल बाहर आ जा। जरूरी है क्या? अरे बस कर हाथ गाड़ी पर, चल चल। इसी वक्त गाड़ी से बाहर निकल। हे, क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना गाड़ी से बाहर निकल। ड्राइवर थोड़ा सा मारूंगा तेरी। निकल बाहर साले चूजे कहीं के, चल निकल। अबे आलसी, तेरी तो सच में मारनी चाहिए। लेटा रहे उधर ही। मैं क्या बोलूं भाई, चलो चलो भगाओ गाड़ी को, कैसे से भाई। पता है इन के साथ रहने के लिए धीरे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल था। चलो अभी असली रेस हो जाए। हाँ ओ, चलो बड़ा भाई। मुंह चलता है तेरा, ठीक है? बस गाड़ियों को घिसना मत। भाई मैं ट्रेवर से खेलू क्या? ट्रेवर का ड्राइविंग स्किल बहुत बढ़िया है। नहीं पर चलो फ्रैंकलिन से खेलेंगे, क्योंकि स्विच फ्रैंकलिन में हो गया गलती से मेरे से। तो डेविन के वकील ने कहा है कि हमें इन गाड़ियों को साउथ एलिस के हेज ऑटो में ले जाना है। मैं तुमसे बहुत पहले पहुंच जाऊंगा। चलेगा चल बे। भाई। ट्रेवर का अगर ईगो हर्ट हो गया ना तो वो अपने दोस्तों की गाड़ी के टायर में भी पंचर कर सकता मिलते है। हैं बाद में। चलो भाई हम लोग आगे निकल चुके हैं अभी के लिए तो, और बहुत आगे निकल चुके हैं भाई। भयंकर गाड़ी चला दी, मतलब वो दोनों जब तक थे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उनकी गाड़ी से। अरे अबे, क्या कर रहा है? भाई भाई ए फ्रैंक, हाँ बड़े भाई। मैंने कहा था ना, ये गाड़ियां ये हमारे लिए एक मौका है। हाँ ये बात तो सही है। मालूम है तुमसे मिलने से पहले मैं गाड़ियाँ चुरा कर उन्हें दौड़ाता था। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वही काम वापस करने लग गया हूँ मैं। चल यार। अरे नहीं माँ कसम, अगर आपने मेरी पहले वाली जॉब नहीं छुड़वाई होती तो मैं अभी यही सब तो कर रहा होता।
तो गाड़ी इसलिए चोरी। शुक्रिया, इतना सब कुछ झेलने के बाद तुम मुझे उधर ही लिया है जिधर मैं वैसे भी पहुंच ही जाता। क्या समझे? भाई बढ़िया, पर वो ट्रक वाले ने गाली तगड़ी दी भाई। ले भाई, ओ अब इस गाड़ी उड़ा दी यार, मैं कितनी गंदी ड्राइविंग कर रहा हूँ। चलो भाई, पर अभी भी वो दोनों आगे नहीं निकले, ट्रेवर और माइकल, तो फर्क नहीं पड़ता। पर अभी मेरे ख्याल से निकल जाएगी क्योंकि देख, उनकी मेरी स्पीड बात बढ़ सुन, रही है। डेविन वेस्टन बाकी लोगों की तरह नहीं है जिनके लिए तूने काम किया। अरे वो बस बकवास करता है, मुझे गाड़ियां उठाने को कहता है और अब छोटा सा हिस्सा देकर चुप करवाना चाहता है। मुझे तो हाँ। बाकियों से अलग नहीं लग रहा ये। अरे तुझे पता होगा ये बंदा कौन है? कौन गूगल है? कर, बहुत अमीर है, उसका घर देखा है ओह। मैंने, जो मर्जी कर सकता है। तो मतलब ये तुम्हारे लिए वही है जो तुम मेरे लिए हो? हाँ, मैंने तुम्हारा घर अरे। देखा, मुझे लगा तुम काम के आदमी हो। हाँ मतलब समझ ले ऐसा ही कुछ। भाई बहुत सही डायलॉग मारा इसने। तो डेविन वेस्टन बहुत ही ज्यादा अमीर है, मतलब लिटरली वो 3-4 आर्मी खरीद सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। मतलब पुलिस वाले भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, A5B एजेंट भी, जिस तुझे हिसाब क्या से बात लगता है, हुई है। माइक? किस बारे में? कि मैं इस ले रेस भाई। में तुझे कितनी आसानी से हराऊंगा? अरे टेंशन नहीं। मत ले, बस तू देखता जा। ड्रिफ्ट मार दी लग गई गाड़ी। के लिए कर रहा है या तेरे और इस लड़के के बीच में कुछ चुम्मा चुम्मी चल रही है? थोड़ा अजीब सा लगता है ना, इसलिए पूछा। देख, मैं तो बस फ्रैंक की मदद करना चाहता हूँ, उसे मिलने वाले हर एक मौके का सही इस्तेमाल करने में। हाँ, लेकिन अगर उस लड़की के बारे में है तो मैंने उसको पहले देखा है। अवस का नंगा नाच मत मचा, वो एक प्रोफेशनल लड़की है जो अपना काम कर रही है। तू ओह। उसके बारे में सोचना छोड़ दे। कोई भी काम की जगह पर अश्लील सोच नहीं रखेगा ट्रेवर, मेरे होते तो बिल्कुल नहीं। अबे मैं सीरियस हूँ यार, तुम दोनों दूर रहो उससे। हाँ भी है तुम लोग की वो। अंधा है क्या? ओ तेरा डेविन बाप वेस्टन के बंदा। साथ। भाई ये गाड़ी वाले कुछ भी बोल रहे हैं, वो डेविन वेस्टन के साथ जो लड़की थी उसकी बात कर रहे हैं लोग, जो स्टार्टिंग में मिली थी, कि ट्रेवर उसको लेके बड़े सीरियस है भाई, भाई। तुम्हारी गाड़ी की हालत ठीक है ना? देख कर अच्छा लगा, तू अपने काम के बारे में सीरियस है फ्रैंक। गुड मैनेजमेंट। अरे मैं कुछ करता हूँ ना तो पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ गाड़ी की हालत कैसी है। बढ़िया है भाई। मेरी गाड़ी ठीक है। चलो बढ़िया है, क्योंकि मैं इस काम में इंचार्ज हूँ ना। अगर कोई नुकसान हुआ तो तुम्हारी पगार से काट लूंगा। अबे सीट पर धब्बे पहले से ही थे। हाँ, अरे दिमाग खराब मत करो भाई। बढ़िया बात चल रही है इन दिनों के बीच में। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, हमारी गाड़ी की हालत बहुत खराब है। हम लोग पीछे हो गए थे, माइकल आगे हो गया था बीच में, पर अभी वापिस हम लोग आगे आ चुके हैं। अरे भाई रास्ता दे दे भाई, हमें रेस जीतनी है। वैसे भी अगर हम रेस जीते ना जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम फ्रेंडली मैच है तो ठीक ही है, क्या ही कर सकते हैं भाई। ड्रिफ्ट बहुत हो रही है गाड़ी, मेरे ख्याल से इस गाड़ी की हालत मैंने हद से ज़्यादा ख़राब कर दी है। पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पे और गाड़ी हम लोग पार्क करने वाले हैं हमारे गैराज यहाँ पे। चलो आ चुके हम लोग दोनों गाड़ी को चोरी करके डेविन वेस्टन के लिए। अरे वो लड़की भी यहाँ पे है जिसको लाइन मार रहा है अरे ट्रेवर। आ जाओ, आई लव यू ऑल। वाह Thank you. क्या बात है, एक बच्चा और 2 हरामी बुढ़े, किसने सोचा होगा। तुम लोग गाड़ियां अंदर कर दो। ओए, आई लव यू, क्या बात है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओह, हे, चेस्ट वैसे- बम्प हो जाए। बू। ज्यादा छाती पर मत चढ़ो, तुम पैसे लाए कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल लाया हूँ। देखो तुम काम खत्म करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्डर 5 कार्स का था और ये तो सिर्फ 2 है। मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, अभी के अभी। अरे मैं डर गया, सच में डर गया। एक बात सुनो, मैं काम खत्म करने के बाद ही पैसे देने वाला बंदा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा। पसंद नहीं है तो चलो रास्ता नापो। भाई 1 मिनट भाई, शांति रखो। धोखा क्या हुआ, होने एक वाला और है। गाड़ी लानी है क्या? एक जी टाइप, चैड मलिगन। डिटेल में बताओ। मलिगन एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसके डिवोर्स का मामला चल रहा है। उसने अपनी कीमती चीजें छुपा रखी हैं जिसमें कार भी शामिल है, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है। अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो वो भांप लेगा। बस इतना पता है कि उसने वो कार हाविक में छुपा रखी है। तो कहाँ पे हमको एक एक घर देखना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है। हमारे पास LSPD हेलीकॉप्टर का एक्सेस है। वहाँ का कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस में नीचे लगी चिप से किसी को भी पहचान लेगा। हाविक में मलिगन को ढूंढो, कहाँ जा रहा है देखो, और तुम में से कोई जाकर कार उठा लो। ठीक है, तो कौन क्या करेगा? तुम्हारी हाँ। इसमें जरूरत नहीं है। फिलिप्स अच्छा। तुम हेलीकॉप्टर संभालो, क्लिंटन नीचे संभालेगा। अरे यार, मेरे को तुम दोनों का लफड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मुझे भी तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें पता है जिंदगी खुद एक बड़ी पहेली है। तो निकलते हाँ, हैं चलो रे। और काम पर लगते हैं। हाँ, और अरे माइकल, भाई, तुमसे भाई, तुम्हारे दोस्त हर जगह सॉलमन के बारे में ठरक बात मिलेगी करनी क्या? है। अच्छा ठीक है। सोलोमैन के बारे में बात करनी है और ट्रेवर और फ्रैंकलिन 2 जाने वाले हैं एक और गाड़ी चोरी करने के लिए। चलो माइकल को लेके हम लोग प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ से करते हैं सेव
और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमें ना टैक्सी लेनी पड़ेगी और मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये डेविड वेस्टन है हम लोगों को बहुत तगड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि डेविड वेस्टन की बात है अजीब है। बोलता है 5 कार का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके पहले मैं पैसे नहीं दूंगा। कहाँ जा रही है? चल बंटा निकल। आपको जाना कहाँ पर है? प्लीज हेल्प मी। भाई हमें तू लेके जाएगा कहाँ पे पता है मेरे भाई? जब तक मैं बोलूँ ना तब तक तो गाड़ी चलाता रहे। हम लोग जाने वाले सोलोमोन, हाँ ये सोलोमोन के पास में। आप सोच लो, जहाँ भी जाना मैं जल्दी पहुँचा दूंगा। अरे सोलोमोन के पास चल ही यार, जाना कल है। सुबह पनवेल निकलना है। हाँ हाँ चल ले भाई कर ले बात, पनवेल वाला डायलॉग है। तो सोलोमन का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सोलोमन या सोलोमन, क्या नाम है भाई उसका? सोलोमन नाम का तो फिश होता है। चलो भाई, बहुत गंदा जोक मैंने भी मार दिया, एक गंदा जोक माइकल ने भी मारा है, तो एक मेरा तो बनता ही है फिर भी। ओके, ये गाड़ी चला नहीं रहा मेरे ख्याल से। इससे बेटर तो मैं गाड़ी किसी की चोरी करके खुद से चला जाऊँ। पर यह है कि मैंने पहली बार टैक्सी ली है, तो मैं अच्छी तरीके से टैक्सी में जाना चाहता हूँ। भाई चला ले मामे, अगर बीच में मेरा दिमाग हटा ना तो मैं सच में गाड़ी चोरी करूंगा, क्योंकि इससे तो नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है भाई हमें ना इसका गाड़ी पहुँच गए। छोड़ देना ही चाहिए भाई। तेरे को जो करना है कर, मैं गाड़ी चोरी करके जाऊंगा। सोलोमन का घर अभी वैसे चल निकल वरना दूंगा एक रख के। अरे हद हो गई। किसी की हम इज्जत ही नहीं करते भाई गेम में। हम जिसका भी मन करता है उसको गाड़ी से पटक देते हैं बाहर, 2 गालियां देते और चले जाते। सोलोमन भाई इतनी दूर जाना था टैक्सी में, पक्का मैं बोलता 2 दिन लग जाते, क्योंकि वो टैक्सी वाला चला ही नहीं रहा भाई। अलग से ही उसका चल रहा है, हर ट्रैफिक पे रोक रहा है। तेरी तो भाई मत कर, गाली मत देना भाई मेरे भाई, फिर ना वो बीप लगाना पड़ता है। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने दोस्त सोलोमन के पास, जिससे हमें मिलवाने वाला था डेविड वेस्टन। तो क्या डेविड वेस्टन यहाँ पे? अरे भाई तोड़ो भाई इसको। चलो ये प्रोड्यूसर जो था उससे मिलने के लिए आए क्या भाई? ये मेरे ख्याल से स्कैमर नहीं है। ये बंदे ने बोला था हमें ये फिल्म प्रोड्यूसर सोलोमन से मिलाएगा, तो वो हमें मिला रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। एक कोई नाम बोलेगा ना तो मैं पकड़ लूंगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। चल रहा है तुम्हारे साथ? क्या चल रहा है भाई? क्या हुआ भाई? आ जाओ आ जाओ। शुक्रिया। तो तुम हो माइकल? यस मेरी सर। 3 सेक्रेटरीज हुआ करती थी। अब मैं खुद कॉफी बनाता हूँ और खुद को खुश भी रखता हूँ। देखो दुश्मन नजदीक है, लेकिन ये दीवारें हमें संभाल लेंगी। मतलब नेल्सन ने कहा था नेपल्स में। नहीं, तुम निशाना चूक गए। गलत जवाब। शोल्डर ऑफ ओरायन 2। डेविन वेस्टन कह रहा था तुम फैन हो। बहुत बड़ा। बताओ अच्छा, माइकल, डेविन इसको- वेस्टन क्या वो मुझे खत्म करना चाहता है? नहीं Yes. बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा आप रिटायर हो रहे हैं, किसी फिल्म के लिए आपको मदद चाहिए होगी। सिर्फ गधे रिटायर होते हैं माइकल। वो हाँ, ये और भी मेरा सही है। बेटा मिलकर मुझे हटाना चाहते हैं, ताकि इस जगह पर कॉन्डोज या थीम पार्क जैसा कुछ बना सके। पर इस जगह लोगों के सपने बुने जाते हैं। शायद उनका सपना कुछ और है। कभी कभी मैं उन्हें दोष नहीं देता। पता है ना, कहावत है, बच्चों और जानवरों के साथ काम नहीं करना चाहिए। मुझे इसमें ये ऐड करना है, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ कभी काम मत करो। ये फिल्म मेरी जान ले लेगी। अच्छा वैसे फिल्म किसके बारे में है? बिल्कुल परफेक्ट है। लिबर्टी सिटी की कहानी है। ओ मेल्टडाउन। सब कुछ वहां ग्रीन स्क्रीन पर शूट हो रहा है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस उठाओ और फिर अपनी कहानी में उसे 2 अमीरजादों की बेवकूफी भरी लड़ाई में बदल दो। और बीच बीच में ट्रेनिंग मोन्टाजेस भी तो हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? मिल्टन मैकरॉय, ओके। उसे मैंने सेकंड लीड में सस्ते में कास्ट किया था। 0 टैलेंट, किसी काम का नहीं। उसने एक नया एजेंट रखा है, रॉको पेलोसी। वो हमें डील रीनेगोशिएट करने के लिए परेशान कर रहा है, और अब उसने पैसे मिलने तक शूटिंग रोक दी है। ये तो अच्छा। वाकई दिक्कत है। वो तब होती जब डायरेक्टर शूट करना चाहता। एंटोन बोल्डरे, नाम सुना है? नहीं सुना होगा। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। कहाँ गायब हो गया है कोई नहीं जानता। ओके। ठीक है, समझ लीजिए आपको नया असिस्टेंट मिल गया, हम इनके लेकिन लिए आपको खुश नहीं रखूंगा। I love you already. ओके, तो माइकल इसकी हेल्प करने वाला है। और मेरे ख्याल से माइकल जो है ना वो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो इस वजह से ना उसने हाँ बोल दिया उसको काम करने के लिए। क्या नाम था उसका? डेविड वेस्टन को, कि भाई डेविड भाई मैं आपका काम कर दूंगा, बस आप मेरे को डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर बना देना। और इस वजह से ये इसकी हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि वो मूवी के लिए रीनेगोशिएट कर रहा है ना। हाँ, कुछ तो प्राइसिंग को हाई कर दे रहा है एक्टर की, भाई अब मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, मैं कम में काम नहीं करूँगा ऐसा करके, क्योंकि इनने पहले तो सस्ते में खरीदा था। अब वो एक्टर को बुद्धि आ गई
कि भाई कम पैसों में क्यों ही करे, तो इस वजह से अभी लफड़ा होके रखा है। जो कि ये लफड़ा इतनी हद तक आगे बढ़ चुका है कि जो एक्टर है उसने मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया, भाई मैं मूवी का शूटिंग ही नहीं करूँगा। अच्छा सोलोमन, मैं काम करने निकल चुका हूँ। वैसे मैं जोश में डिटेल्स देना भूल गया था। हाँ, पर मैं समझ गया, तुम उस पेलोसी को उड़ाना चाहते हो। हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं क्यों? नहीं, बैड आइडिया, कोई नहीं मरेगा, बस उसे थोड़ा सबक सिखाओ। वो मेरे डायरेक्टर के काम से चला है, तो समझ गए। उस कमीने को सबक सिखाओ और टैलेंट को वापस सेट पर ले आओ, वो भी थोड़े कोलैबोरेटिव मूड के साथ। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे वो सब क्लब में आएंगे? ना, वो क्लब से ज्यादा चूहों का बिल है। एंटन और मिल्टन वहीं पर है और वो पेलोसी उन्हें लेने आ रहा है। वो लॉयर के पास उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने ले जा रहा है। अगर उसे पता चला कि स्टूडियो से कोई आ रहा है तो वो उन्हें तुरंत गायब करेगा। ठीक है, तो मैं चुपचाप घुसूंगा। भाई दूसरी सेट बात पे मिलते हैं बॉस। ओके, तो हमें जो है पेलोसी करके बंदा है उसको धमकी देनी है बस, क्योंकि वो अपने डायरेक्टर के कान भर रहा है, चीज़ें खराब कर रहा है अपने लिए, तो बस हम धमकी देंगे और फिर आ जाएंगे। इतना सा काम करना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और यहाँ पे पेलोसी होना चाहिए। यस, अच्छा ये जगह थोड़ी सी अजीब ही है, चलो कोई बात नहीं। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मारना है क्या इन दोनों को? गाड़ी मेरे ख्याल से मैंने सही तो पार्क करी है, इधर नहीं पार्क करना है। आ जाओ, रुको भाई, थोड़ा पीछे की साइड से। यहाँ पार्किंग करनी है गाड़ी की। हो गया मेरे ख्याल से, अब तो सही है। चलो लेट्स गो। कोई प्लेन लेके आया है, मे बी इसमें एक्टर ही है या पेलोसी है? हाँ पेलोसी लग रहा है मेरे को, पर एक्टर कौन सा है भाई इसमें से? दोस्तों कैसी लगी ये जगह? यहाँ बनेगा EDM पैराडाइज। बोतलों में फुलझड़ियाँ होंगी, इम्प्लांट्स, ट्रैम्प स्टैम्प्स, सब कुछ होगा यहाँ। ऐसा होगा पेलोसी एंटरटेनमेंट। मैं बस 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट। अंदर से कुछ सामान लेना है। ये सूट में जो है वो एक्टर है मेरे ख्याल से। यानी क्लब हाथ में आ गया, काम हो गया। इनका ख्याल रखना और डरना मत, ठीक है? चलो। हाँ, हेलीपैड पे हमें जाना है ना। रुको, इधर से कूदते हैं। ये दोनों को पता लग गया तो लफड़ा होगा, तो आराम से जाएंगे। इन माफिया वालों का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं ये सच में क्लब बनाना चाहते हैं या फिर इसे जलाकर इंश्योरेंस के पैसे हटना चाहते हैं। हाँ, बात तो तू सही कर रहा है। और तुमने फिल्मों में देखा है ना ये लोग कैसे स्कैम करते हैं। लेकिन मुझे ये रॉ को थोड़ा पागल लगता है। ये दोनों करना चाहता है, मतलब पैसे भी ऐंठना चाहता है और ये डेट रैप पैलेस भी चलाना चाहता है। मार देना वैसे भी हमने फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो अगर वो जलाना नहीं भी चाहेगा तो भी ये जल जाएगा। अभी के लिए हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि अगर इनने पीछे देखा तो मैं मार दूंगा। तब तक तो नहीं मार रहा हूँ, इसको तो मारना पड़ेगा। इसको तो मारे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नीचे वाले को छोड़ दिया है क्योंकि मजबूरी है। यार क्या हो गया? एसी खराब है क्या? ले निपट जा भाई। मर गया क्या? हाँ मर गया। अभी सामने वाली सीढ़ियाँ लेनी है ना। हाँ, हमें सामने वाली सीढ़ियाँ लेके और ऊपर जाना है। ओए, ओए क्या कर रहा है? गलत जगह आया है तू। ले भाई, गलत जगह तेरी। भाई एक ही मुक्के में निपट लिया क्या? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं होता। अच्छा अभी हमें कहाँ जाना है? ये ले भाई, यहाँ से हम जाएंगे इधर पे और खत्म करके निकल जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे और लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, एक और कोई है क्या भाई तेरे पीछे? नहीं, इसका पहले काम खत्म कर देते हैं और उसके बाद हमें एक और फ्लोर ऊपर जाना है। चल लाडले, पीछे मत देखना, थोड़ी देर मत देखना, बस थोड़ी देर में तेरा काम तमाम हो जाएगा। और ये हो गया बंदे का काम तमाम। भाई इसने जैसे ही देखा हमने मार दिया। हाँ, ये आ गया हमारा मेन फ्लोर जहाँ पे हम जाने वाले हैं। यहाँ से हम लगी सीढ़ियाँ और जितने भी लोग बीच में आए सबको मार दिया है, तो इनको अभी तक पता नहीं होगा मारे ऐसा करके। पिकनिक खत्म हो गई दोस्तों, तुम लोग को वापस सेट पे चलना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, शूटिंग। अब ये कौन है? इधर आ। देखो, चलो। लगता है इन लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट से बहुत प्यार है, तो अब ये मेरे साथ सेट पर वापस लौटेंगे। तुमने सुना ये क्या कह रहा? नहीं, इसे मैं देखता हूँ। चलो रोको भाई। ले भाई, रोको ने मार दिया। मैं मार रहा हूँ तो अरे ये हुई ना बात। मैं बोला मैं पहले मारा तो लगी नहीं इसको भाई बुच्ची। मैं इसे पहचान ये ले।
तू पहचानेगा कैसे लाडले? वो भाई रोको तो अच्छा फाइटर है। वो भाई ले भाई रोको, मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ। रोको को चोको देना ही पड़ेगा। ये ले भाई, मरता क्यों नहीं? इतनी जान है क्या इस? अरे नहीं 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 नहीं, सब में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें। अरे मजा गया भाड़ में। ये तेरा बंदा देख। ये रोको भाई, ऐसे कैसे नहीं मर रहे हो आप? आपने एकदम भयंकर सिस्टम सेट करके नहीं। गया 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 रोको क्या? रोको गया क्या? अब कान खोल कर सुन, हम एक नई डील करने वाले हैं। तू मेरे लोगों को यहाँ से जाने देगा या मैं तुझे टेरेस से फेंक दूंगा। जरूर, क्यों नहीं। चलो रोको भाई, बाय बाय। चलो वापस सेट पर चलते हैं और मूवी स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैसे शूट नहीं करोगे तुम लोग? हैं? इतनी औकात तुम लोगों की? पैसे पहले बोलते हो कम में करेंगे, बाद में बढ़ाने हैं। तुम इससे डरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं डरा सकते। अच्छा, जब तक नई डील नहीं होगी शूटिंग नहीं होगी। मैं तुम्हें डरा नहीं सकता, बस देखते जाओ, थोड़ी देर में लाइन पे आ जाओगे। भाई इसको ना प्लेन से हम लोग थोड़ा तुम घुमाते समझते हैं। क्या हो अपने आप को? आखिर हो तो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ही ना। मैं कोई सिक्योरिटी ओह। गार्ड नहीं हूँ, मैं सोलोमन का असिस्टेंट हूँ। अरे भाई ये मेरे ख्याल से ना सोलोमन जो है उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बंदा है। मतलब उसके लिए भगवान है ये डायरेक्टर जो सोलोमन है वो। और इसके लिए मतलब उस बंदे के लिए, सोलोमन के लिए माइकल कुछ भी कर सकता है। नीचे उतार दो, तुम्हारे लिए हर्बल टी मंगवाता हूँ और अपने लिए लिटिल रॉक। ले सब भाई। ठीक हो जाएगा। हर्बल टी हम क्या करेंगे भाई पी के। पर सोलोमन भी इसको मतलब चीट करने वाला है, धोखा देने वाला है। और डेविड वेस्टन भी इसके साथ जहाँ तक मुझे लगता है चीट करने वाला है। तो माइकल की तो लंका लगने वाली है और बहुत गंदी इस वाली। शहर की चकाचौंध से तुम्हारा पूरी तरह दिमाग हिल गया है। अरे चकाचौंध गई भाड़ में भाई, तू चुपचाप बैठ। तू नेगोशिएट करेगा क्या वापिस से डील को? भाई पर ये सोचो अगर माइकल का ईगो हर्ट हुआ तो फिर तो लफड़ा होगा, तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी मेरे ख्याल से। फिर होगा मौत का खेल, क्योंकि माइकल फिर तो एक अलग ही बीस्ट है। मुझे उस अड्डे से निकलना ही नहीं चाहिए था। कौन से अड्डे से इस बात कर रहा रफ्तार है? में किसी चीज से टकरा गए। ए है ऊपर वाले, तुम्हें पता है हम लोग कौन है? जरा धीमे चलाइए। कोई नहीं। स्पीड लिमिट नहीं है क्या? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ अपनी रखते नहीं। बात मनवाने के लिए इतना तेज कौन चलाता है? ये होश में नहीं है। रुको, रुक जाओ। ठीक है, मैं करूंगा ये बकवास ये भी ना फिल्म। बात। जितने में तय हुआ था मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे पैर चाटूंगा। बस रुक जाओ। भाई इसको तो शाबाश, अब आया ना लाइन पे। चलो हो गया भाई, तुझे ये मान स्टूडियो गए। ले चलता हूँ। चलो स्टूडियो कहाँ पे है? और शूटिंग स्टार्ट करो फटाफट से। और सोलोमन का काम हमने कर दिया फ्री में, देखा? सुन मिल्टन, क्या है? तुझे मिस्टर रिचर्ड से माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों मांगूंगा? उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सच कहूँ दोस्त, तुम किसी काम के नहीं हो, समझे ना? किसी काम के नहीं हो। शुक्र मनाओ कि काम मिल रहा है। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और तुम मेरे बारे में तू अच्छे से माफी जानते हो। मांगेगा सोलोमन से मिलते ही। तू ये कहेगा बात गलत फहमी के लिए माफी चाहता हूँ सर, और तू हमेशा हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा कि उन्होंने तुझे इतने मौके दिए। भाई सही अब से प्लेन लैंड करवाना पड़ेगा। इस उड़न खटोले को कहाँ उतारना है? जब डेविल वेस्टर्न स्टूडियो विजिट करने आया था उसने एम्प्टी वाटर टैंक में उतारा था। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे। चलो यही उतारो, यही वाटर टैंक की जगह पर। हाँ तो वहीं पे तो उतार रहा हूँ। उतारा था मैंने पहले। भाई ये जो रिचर्ड सोलोमन है, इससे कुछ तो इसकी बात करवानी पड़ेगी। पर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है कि मतलब अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ रहा है। पर इसका कोई सेटिंग करना पड़ेगा, काम ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये सही से ढंग से काम करेगा। आ जाओ, ये रहा हमारा सोलोमन एक्टर। तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे बेचैनी सी हो रही है। क्या ना मैं अपने आदमी को बुला लूं, कहीं किसको? घूमने जाऊं और हफ्ते भर में सोलोमन को कॉल करूं। अभी नहीं मिला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा है, और भागना शूट के चाहता है। दौरान अगर कभी भी नशा करते हुए पकड़ा गया तो फिर से आसमान की सैर कराऊंगा। ले भाई करो बात। माइकल भाई, आप जो जिस राह पे चल रहे हो ना, उस राह पे आपका काम तमाम हो सकता है। पीछे मुड़ के देखू क्या? अगर वो दोनों नहीं आ रहे हमारे पीछे सोलोमन को मिलने के लिए, तब तो अरे आ गया रिचर्ड कितना सोलोमन। प्यारा सरप्राइज है। एंटन मेरे दोस्त, तुम आर्टिस्ट हो मुझे पता है, और ये स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है। बड़ी घटिया सी क्लिशे भरी हुई बकवास जिस पर तुम जादू बिखेरोगे। काम पर लग जाओ। आई लव यू। किस बात का? और सोलोमन, ये मिल्टन जो है ये आपसे कुछ कहना चाहता है। बोल बे। वो मैं कहना चाहता था हाँ, बोल सॉरी बोल। कि इस गलतफहमी के लिए माफी चाहता हूँ सर, और मैं शुक्रगुजार। शुक्रगुजार हूँ
इस मौके के लिए जो बोलता जो जा, आपने बोलता जा। दिया है। जरूर जरूर माइकल, मेरे पास लफ्ज नहीं है, तुम कमाल हो। आई लव यू। नहीं नहीं, ये आपका नहीं बड़ा नहीं, सच कह रहा हूँ, गलत मत समझना, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस पूछो ना। शूट में बहुत तकलीफें आ रही हैं, मुझे जरूरत है एक एसोसिएट प्रोड्यूसर की। मुझे मंजूर है। जल्दी बात करेंगे, मैं चलता हूँ। भाई अब माइकल, आएगा मजा। माइकल इस मूवी में पैसे भी डाल रहा है, पागल है क्या क्या ये? बात है, क्या बात। अबे भाई तेरे साथ हो रहा है बहुत बड़ा चीटिंग, क्या कर रहा है भाई ये, पगला गया क्या ये? तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसके एक और पार्ट के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इस वजह से सब्सक्राइब करके रखना। और माइकल एक ऐसे दलदल में जा रहा है जो कि उसे खुद को नहीं पता है, क्योंकि डेविड वेस्टन तो इसके साथ धोखा करने वाला है। वो 101% है भाई, वो चीट करेगा, क्योंकि वो 5 गाड़ी तक पैसे देने वाला है नहीं, और उसके बाद वो बोल देगा कि मैं किस बात के पैसे दूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। और रिचर्ड सोलोमन जो कि इसको मूवी प्रोड्यूसर भी बना रहा है पैसे के लिए, तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली फील्डिंग सेट होने वाली है माइकल की, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना, देखते हैं आगे मज़ा आने वाला है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर इस वीडियो पे 30,000 कमेंट हो गए तो इसका एक और पार्ट बहुत जल्दी आएगा, वरना आएगा पर टाइम लगेगा। और हमें मेरे ख्याल से ना 3-4 महीने में GTA 5 कंप्लीट भी करनी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि फटाफट से वीडियो GTA 5 की अपलोड करूँ।